गुलामाने नबी हैं, इश्क के जंजीर देंगे हम। कहा आशिक ने अहमद रजा का तीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई अजमत शान रिसालत पर, फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई अजमत शान रिसालत पर, फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम। माशाअल्लाह हमारे असलम भाई ने मोहब्बतों से नवाजा उलमाए कराम की इस खूबसूरत काबिज से। मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ ये काम कहीं आवे ना आवे, ट्रेन में बहुत काम आएगा, क्योंकि आजकल भिखारी भी स्टैंडर्ड हो गया है। और पता नहीं मुझसे जो भिखारी मिलता है 5 रुपया लेता ही नहीं है। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहाँ उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा भूखे पर करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 5 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 5 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। समझ रहे? कभी कभी ये हालात पैदा होते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि आपको बेदार मग़ज़ में खिताब सुनना है। हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब नबी की आल बनकर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। नदीम भाई ने अपना काम कर दिया। अब नदीम भाई को बोलिए कि आने वाले 2024 का जलसा कराएंगे तो ये छोटा छोटा बैग लाने की जरूरत नहीं है, सीमेंट का बोरा लेके आइए, सीमेंट का बोरा लेकर आइए। किसी कोने में 10 का नोट सिमट जाए तो क्या होगा, अगर मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। बड़ा सा बैग अब आदित्य में लाना जरूरी है, ये छोटी छोटी थैली अगर फट जाए तो क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं थोड़ी सी मुस्कुराहटों के साथ। अब खिताबत की जमीन तैयार हो गई, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया। हम चाहते हैं कि आले रसूल की आमद है, देख रहे हैं आप नबी की आल की खूबसूरत चेहरे की हसीन का वो चमकना, जिसे देखकर हम कहते हैं अक्सर इनसे मिलिए तो सही, इनसे मुलाकात कीजिए तो सही। इसीलिए इनको देखेंगे तो आप कहेंगे हर दर पे गुनहगारों को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है मगर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिली है, दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिली है, दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। मैंने इसलिए शेर पढ़ा कि एक शेर के बाद हजरत की आमद है। उस माँ के नाम पर हाथ उठाना है जिसका दूध हजरत इमाम अली मकाम के नस नस में दौड़ रहा था। करबला की जमीन पर इमाम अली मकाम ने इम्तिहान दिया। आओ जरा खातून जन्नत के नाम पर एक मरतबा लहरा कर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब अहले कमेटी के नाम ये 4 मिसरे, उसके बाद सैयद साहब नदीम भाई। हाँ, जब आप पढ़ते हैं तो मेरी निगाह आप ही पर रहती है, तो जब हम पढ़ते हैं तो इधर उधर आप काहे ताकते हैं। आपको तो 100 रुपये देना चाहिए, बहुत कंजूस आदमी है। अभी हाँ एक शायर मेरे साथ थे, ऐसे ही कंजूस, उनका बेटा बड़ा परेशान किया था, हमेशा पैसा मांगता था, बाप देता ही नहीं था। तो बाप ने कहा, बेटे ने स्टाइल बदला, कहा अब्बा हुजूर मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, चश्मा लेना है। तो बाप वो भी नदीम फैजी की तरह करीब आया और कहा नहीं दिखाई देता है। करीब आया, कहा देखो बेटा आसमान में क्या दिख रहा है। बोला चांद। एक तमाचा मारा, कहा हरामखोर अब कितना दूर देखेगा रे, जब इतना दूर दिख रहा है। अल्लाह सलामत रखे, बस मुस्कुराते रहिए। 4 मिसरा सुनिए। उसके बाद सैयद साहब तैयार हैं आप, सुभान अल्लाह कहेंगे आप। जरा बुलंद आवाज से इस मुस्कुराहट के लिए थोड़ा सा नाजिम का काम आपकी समातों में खिलखिलाहट पैदा होता है। मकसद लेन देन नहीं, मकसद तो खुदा कसम मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि हर रात मसरूफ जगह। जरा सुनिएगा। मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा। माशाअल्लाह, वो भूखा आदमी इतना पढ़ रहा था, खा कर आया है, कितना बढ़िया पढ़ेगा। खुदा अभी मैंने यहाँ का दाना नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है। सोचो जब भूखा जमाल अख्तर ऐसा बोल सकता है तो फिर खाकर कितना अच्छा बोलेगा। सुनिए एहसान भाई, मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा। कब बोलेंगे, जान दे देंगे तब बोलिएगा। अरे जरा जोर से, मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा। इस मिसरे को सुन ले, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा अच्छा शेर। मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा। मुस्तफा की बेकली की एक कली है फातिमा। हर अदा हर आया में अव्वली है फातिमा।
महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अपनी नजरों को झुका लो आ रही है फातिमा। अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अहले महशर से कहेगा कल खुदा ये हश्र में, अपनी नजरों को झुका लो आ रही है फातिमा, अपनी नजरों को झुका लो आ रही है फातिमा। आइए बिला ताखीर व ताबीक इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आपके करीब हिंदुस्तान के वो अजीम शहर नैनीताल उत्तराखंड, जहाँ से मोहब्बत और जन्नत की खुशबू की खूबसूरत हवाओं की खनक आपने महसूस किया। आले रसूल, औलाद अली, औलाद गौसे आजम, खतीब इनकलाब आफरी, मुंबई इल्म व हिकमत का एक अजीम शहजादा जिन्हें हम बादशाह भी कह सकते हैं, खतीब बेमिसाल हजरतुल अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला की बारगाह में चलिए। बस हजरत तशरीफ ला रहे हैं। हम ये चाहेंगे अब कोई आएगा जाएगा नहीं, ये जो कुर्सी वाले थोड़ा सा किनारे बैठे हैं आप लोग जरा सटिए, थोड़ा मजमा अच्छा लगेगा, जरा करीब आ जाइए, थोड़ा सा सिमट जाइए, कुर्सी लेके छोड़िएगा मत, बड़ी मुश्किल से तो मिली है। अच्छा, जलसा में कुर्सी वही बैठता है जिसके घर में एक भी कुर्सी नहीं है, मजबूरी है, शौक पूरा करने। हाँ ठीक है, पूरा मत मानिएगा, और मानबे कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा। नगमे नाते शहीदीन सुना जाऊंगा, लज्जत इश्क नबी और बढ़ा जाऊंगा, आज की रात मोहब्बत से नवाजो मुझको, 3 बजेगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ जरा हाथ उठाइए और बिला ताखिर नारा लगाइए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, उठा लीजिए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा ताजा हो जाइए। खुदा की कसम, खुदा के नाम में बरकत है, तवानाई है, ताकत है, बाजू में मोहब्बत की जमघट है। हाथ उठाएं और मुट्ठी बंद करके एक नारा लगाए, नाराए तकबीर। समंदर सामने होता है, कतरे मुस्कुराते हैं। नदीम रजा फैजी के लिए आप आए थे, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मुस्तफ़ा के नवासे के लिए आप आए हैं तो खुदा की कसम बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए जो इनको बहुत ज्यादा जरूरत है वो जा सकते हैं, लेकिन मशवरा करके मत जाइए। आपको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब जिनकी तारीखें बड़ी मुश्किलों से मिलती हैं, जिनके जुमले इश्क और उल्फत के समंदर में मोती की तरह निकलते हैं, आप हजरात की समातों के जरखेज इलाके पर जो मोहब्बतों की जमीन सरशार करेंगे, वो आप जो बैठे हैं उनसे कल पूछ लीजिएगा और अफसोस जाहिर कीजिएगा कि अफसोस हम उस वक्त जब हजरत का खिताब हो रहा था हम वापस चले आए। अच्छा, जिनको जाना है चले ही जाइए। अब जो बैठे हैं एक मतलब हाथ उठाकर या हुसैन कहते हैं। अच्छा, आप लोगों का ये से बहुत बड़ी उम्मीद है कि अब आप लोग मोहब्बत के साथ बैठेंगे। मुझे यकीन है ये जो जा रहे हैं वो 10 से 15 मिनट के अंदर फिर आ जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समंदर सामने होता है, कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामाने शहे बता के चेहरे मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। हजरात, भाई नदीम रजा फैजी ने मौज़ूआत पर, कई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, कभी मनकबत, कभी नात, कभी हम्द के अशार पढ़े। अल्लाह इनकी आवाज़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हकीकत यही है कि जब नात के अशार जहन में आते हैं और जुबान से निकलते हैं तो सुनने वालों का दामन फैला होता है। वो कहता है, न खंजर बनाऊंगा, न मैं नेज़ा बनाऊंगा, न मैं खंजर बनाऊंगा, न मैं नेज़ा बनाऊंगा, मोहब्बत से ज़माने भर को मैं अपना बनाऊंगा। जहां से नाले पाके मुस्तफा का नक्श उभरा है, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा। जहां से नाले पाके मुस्तफा का नक्श उभरा है, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा। हजरत, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल में इंतशार है कि नहीं? अच्छा, जो लोग बैठे हैं थोड़ा और करीब आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए, जरा सिमट कर थोड़ा सरक कर आ जाइए, करीब आ जाइए, जरा आइए ना, जरा मोहब्बत से धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। जो पीछे वाले कुर्सी में बैठे हैं, बस हजरत, जो पीछे वाले कुर्सी में बैठे हैं आप लोग, ये 4-5 नौजवान, एक शाल उड़ के बैठा है मेरा भाई, वो उठा है, वो 4 नौजवान जो उसका खानदान था वो लोग भी उठ जाए। थोड़ा आगे आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ,
चलो माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे, एक एक कदम में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जल्दी आ जाओ, टाइम कम है, आगे सट जाइए। आप लोग जो पीछे कुर्सी में बैठे हैं, थोड़ा कुर्सी पकड़िए और जरा करीब हो जाइए कुर्सी लेकर, थोड़ा कुर्सी लेके सट जाइए ताकि मजमा एक हो जाए, ये बीच में जो खाली जगह है ये भर जाए। आइए ना चचा, 2 लोग खड़े हैं कुर्सी में, कुर्सी लेके आइए, जरा करीब हो जाइए, आइए जरा आ जाइए कुर्सी लेके। माशाअल्लाह 2-3 नौजवान उठे हैं, ये आगे जो 2 मेरे साबिक नौजवान हैं, हाँ वो लोग अगर उठ जाएं चचा लोग तो मुझे हाँ चलिए अल्लाह सलामत रखे। आप लोग इस उम्र में यहाँ आए हैं, बड़ी बात है साहब, आपको बिस्तर पे होना चाहिए, मगर आपका दिल बोलेगा, रूह बोलेगी, इश्क बोलेगा। जमाल अख्तर सोना तो चाहता था मगर नबी के नवासे की मोहब्बत ने सोने नहीं दिया। आ गया मैं जलसे में, अल्लाह सलामत रखे। इन बुजुर्गों को देखता हूँ तो एक शेर याद आता है, तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता। मुझे मालूम है कि यहाँ खासकर आदित्य में शेर खाली शायरों का चलता है, नाजिमों का शेर नहीं चलता। मुझे एहसास हो गया, हाँ मैंने बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह सलामत रखे। आप लोग क्या सोचते हैं, शायर का बच्चा दाल चावल खाता है तो अनाउंसर का बच्चा अलकतरा पीता है? नहीं, क्या समझ रहे हैं? ये नौजवानों की जो पूरी टीम यहाँ बैठी है, हमारे असलम भाई भी कान में एक से एक मैदान में आके बोल रहे हैं। सुनिए मुखिया जी, हम एक शेर पढ़ते हैं और मोहब्बत की जमीन पर, ये मोहब्बत आप जो बना कर बैठे हैं, कभी कभी कुछ मिसरों में आप अपने हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, बड़ा इनाम होगा। मेरे 2 चचा बैठे हैं, कुर्सी छोड़कर आ गए, अभी भी 4-5 नौजवान है, वो लोग भी सड़ जाए। मैं अर्ज ये कर रहा था, तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक के बुढ़ापा नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक के बुढ़ापा नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक के बुढ़ापा नहीं आता। कौन हुसैन? उसी शायर का कलम चला, उसने कहा नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता ही नहीं था नेज़े पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता ही नहीं था नेज़े पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। नेज़े पे जब पढ़ता हुआ कुरान हुसैन का सर बोला तो एक शायर का कलम चला, उसने कहा दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। आप लोग तो वैसे देख रहे हैं जैसे हिंदुस्तान का 8 अजूबा खत्म होके 9वां अजूबा हम ही हैं। अरे साहब सुभान अल्लाह कहिए ना जोर से, जरा एक मरतबा हाथ उठाकर पूरा मजमा दिल लगी के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। नौजवान लोगों की पूरी टीम इधर से उधर मुंतशिर हो गई। इनको मैं देखता हूँ, आपके तेवर आपके जज्बात को, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनाने दीन की धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो वाक पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम।